गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्रामर, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, आप जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? जानते हैं? डायरेक्ट बात में होता है जो सीधे हम किसी से बोल दें, और इनडायरेक्ट वाक्य में होता है जो वाक्य किसी के द्वारा बोला गया हो, हमारी बात को सुनकर किसी ने वो बात को कहा हो, है ना। जैसे हमने कहा ही सेड, वह कहता है, उन्होंने वही बात को फिर कहा कि वह कहता है कि उसको ऐसा। मैंने कहा कि वह कहता है कि मैं कानपुर जाऊंगा, तो वह कहता है कि वह कानपुर जाएगा, क्योंकि इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, तो आज हम आपको यही पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बात। लिख लें, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बात। हाँ, तो हम पढ़ा रहे थे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष बात। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि प्रत्येक बातचीत सदैव किसके बीच होती है? 2 व्यक्तियों के बीच होती है, या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं उनके बीच में। अकेले व्यक्ति बात कर सकता है? नहीं। अगर अकेले व्यक्ति बात करेगा तो उसे लोग क्या समझेंगे? मूर्ख, है ना। तो 2 व्यक्ति के बीच में बात होती है, 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बात होती है, जिनमें से एक या कुछ व्यक्ति तो बात को कहने वाले होते हैं तथा शेष कैसे होते हैं? अब जब मान लो वहाँ पे सब बैठे हैं, तो उसमें से एक कहेगा, बाकी सब क्या करेंगे? सुनेंगे, कि बाकी सब एक साथ बोलेंगे। जब एक साथ बोलेंगे तो क्या दूसरा सुन पाएगा? नहीं। तो उनमें से एक बात कहने वाला होता है, बाकी सब सुनने वाले होते हैं। तो बात कहने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। और इसी प्रकार 2 प्रकार से इसे हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे वाक्य को कहे हुए वाक्य और बदलकर अपने शब्दों में प्रयोग करना। जो पहला सेंटेंसेस आता है उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको चार्ट के रूप में इसे हम बता दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको इसके रूल्स लिखाएंगे। तो ये 5 प्रकार के जो वाक्य होते हैं, लेकिन आपको आपके सिलेबस में 5 प्रकार के आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको कितने प्रकार के पढ़ने हैं? 3 प्रकार के ही पढ़ने हैं। कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। लेकिन हम आपको 5 प्रकार के नियम बता देंगे कि किसमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, indirect speech. The chart of change in indirect speech. With past tense होगी ये, with past tense। ठीक, नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं, तो हेडिंग डालेंगे, 4 के भाग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये इसके 4 भाग हो गए। सबसे पहली हेडिंग तो हमारी है
ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक, सबसे पहले जो हेडिंग है वो है काइंड ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नेचर ऑफ द सेंटेंसेस, नेचर ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक, यानी कि वाक्य की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार का ये वाक्य है। फिर अगला है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए बाकी जैसा कि हमने आपको बताया उसमें एक जैसे टेंस ये लिखा हो, he said, he, जैसे ये डायरेक्ट बात है, he said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, he goes to market, और ये इधर पे हो गया, ये क्या लिख गया, he said, वह कहता है कि वह मार्केट जाता है ना। वह एक बात अभी कह रहा है, वह कहता है कि वह मार्केट जाता है, लेकिन अब इसमें देखिए ये जो हमारा वाक्य है ये दो प्रकार के वाक्य हैं, जैसे हमने कहा एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला, तो दो प्रकार के वाक्य हो गए। जो पहले वाला ये वाक्य है ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो वाक्य है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का वाक्य है वो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। फैन चलाओ, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का वाक्य है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो दो प्रकार के वाक्य हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, लाइट खोल दो, यहाँ पर क्या आया, रिपोर्टिंग वर्ब आ गया। यहाँ पे काइंड ऑफ सेंटेंसेस हो गए, नेचर ऑफ द सेंटेंसेस हो गए, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और लास्ट पे है क्या, कंजक्शन, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या है, संयोजक। संयोजक का मतलब क्या है, दो वाक्य को जोड़ने वाला बात। जब दो वाक्य को जो चीज जोड़ दे, जैसे ये है आ और ये है माँ, आ और माँ को हम जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, आम। तो ये जो ये वाला चिन्ह है ये क्या है, संयोजक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कंजक्शन। क्या कहेंगे, कंजक्शन। ये आपका हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, सभी स्टूडेंट्स से नोट कर लें। अब देखिए सबसे पहले जब जैसे कि आप पढ़ते हैं सबसे पहले वाक्य में आता है असर्टिव सेंटेंसेस आते हैं, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल साधारण वाक्य होता है पहला वाक्य। तो यही हमारी हेडिंग होगी असर्टिव, ठीक है, असर्टिव। इसे इसका वो कैसा है, साधारण कथन, ठीक है, कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, साधारण है, ठीक। और साधारण कथन में अभी हमने आपको वो नहीं लिखाए हैं रूल्स, तो रूल्स में बताएंगे सेड या टोल्ड। टोल्ड कब आता है, जब यहाँ पर जैसे ये लगा ही सेड, और जब ही सेड लगा हो इतना ही लिखा हो तो हम सेड का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा हो ही सेड टू मी, या ही सेड टू अस, या ही सेड टू मोहन, कुछ भी लगा हो, जब यहाँ पे क्या आ जाए, दूसरे से वाक्य कहा जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हम यहाँ पर टोल्ड का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये अभी हम आपको बताएंगे, ये तो आप पहले चार्ट बना रहे हैं। और जब कंजक्शन इसमें जोड़ने का जो कार्य करता है वो हमारा होता है दैट, यानी कि जब हम इसे बनाएंगे ही सेड, तो ये हमारा जब जिस प्रकार से ये बना ही सेड दैट, बाकी ये है ही गोस टू, है ना। तो देखिए ये दोनों के वाक्य बीच में था, इसने किसके से जोड़ा, दैट से, तो यही जोड़ने का कार्य कर रहा है। देखिए दैट कंजक्शन आ गई, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए इसे। दूसरा है इंट्रोगेटिव। सभी जानते हैं कि ये की प्रकृति कैसी होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखो इसमें कैसे बात आते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, फिर हु
क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है दो प्रकार से होता है, एक में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और दूसरे में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो आगे आता है। तो इसमें देखिए ये सारे वाक्य अगर आगे आए तो हम यहाँ पर हम दैट के स्थान पे लिखेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ। तो इसके स्थान पे हमने क्या लिखा, हाँ तो देखा आपने यहाँ पे जब ये पूछा जाए प्रश्न में, जैसे यहाँ पर आ जाए, जब यहाँ पर वाई आ जाए ही के पहले तो इसकी प्रकृति पूरी बदल जाती है। तो यहाँ पे सेट के स्थान पर आस्कर आ जाएगा या इंक्वायरी ऑफ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, कंजक्शन ही कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करेगा, ठीक है। इसमें कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करेगा। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर जैसे हम दैट लगा रहे थे इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में हम दैट नहीं लगाएंगे, ठीक, वही लगेगा जो भाई आया, बहन आया, जो कुछ भी आया। अब देखो इंट्रोगेटिव का तो ये पहला था आपका, अब देखेंगे दूसरा। दूसरे में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो गया, होते हैं कि डज ही गो टू मार्केट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो क्या होगा, तो इसमें भी यही आएगी आपकी आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड इंक्वायर्ड ऑफ, और यहाँ पर जो कंजक्शन लगेगी वो आपकी होगी इफ या वेदर। देखिए ये कंजक्शन आपकी लगी इफ या वेदर, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या क्या बात आती है। इसमें आती है प्रार्थना, कॉमा आज्ञा, कॉमा सलाह आदि, ठीक। और वाक्य क्रिया से आरंभ होता है, और वाक्य क्रिया से आरंभ होता है। तो देखो जब इसमें इस प्रकार का आ जाता है तो हमारे सेट के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का, रिक्वेस्टेड, कॉमा ब्रैकेट, कॉमा कमांडेड, कमांडेड, ऑर्डर, ऑर्डर एडवाइस, कॉमा फॉरवर्ड, ठीक। इन चीजों से हम यानी कि हम उसके स्थान पर, सेट के स्थान पर यही लगाएंगे। और कंजक्शन, नो कंजक्शन, ठीक है, नो कंजक्शन या आई तो टू, ठीक। वैसे तो नो आती है, और अगर आई तो कौन सी आएगी, टू आएगी। इसके बाद हम करिए ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव होता है इच्छा बोधक,
इच्छा बोधक या ईश्वर से प्रार्थना। देखो इच्छा बोधक या ईश्वर से प्रार्थना कैसा होता है? इच्छा, जैसे हमने आपको क्या कहा, हमारी इच्छा है, हमने क्या कहा, आपका बर्थडे है, हमने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हमारी इच्छा से निकला। अब हमने कहा भगवान तुम्हें खुश रखे, ये किससे प्रार्थना की हमने? भगवान से, गॉड से प्रार्थना की, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो हम नहीं कर रहे, हमने कहा नहीं, हम तो भगवान से कह रहे हैं कि वो तुम्हारा ऐसा करे, लेकिन हमने तुम्हें कहा खुश रहो, हमने तुमसे क्या कहा, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हैं, तुम्हारा काम बने। तो ये हमारी क्या है, इच्छा से, लेकिन इसमें प्रार्थना नहीं है, लेकिन हमने किसी में नाम जोड़ दिया, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, तो उसमें किसका नाम आ गया, ईश्वर का, तो उसमें ईश्वर से प्रार्थना हो गई। तो यहाँ पर इच्छा बोलता क्या, ईश्वर से प्रार्थना। इसमें आता है आपका वेस्ट या प्रेयर, विश या प्रेयर, और इसमें कंजक्शन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है दैट। ओके, समझ में आ गया सभी को? लास्ट रह गया आपका जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबको दिखाई दे रहा है इसमें? एक्सक्लेमेटरी वाली बात होती है चौंकाने वाली, ठीक है, जैसे आश्चर्य, कौमा शोक, कौमा हर्ष, ठीक है, जैसे हर्ष खुशी वाला है, और इस तरीके का एक चिन्ह आ जाता है, ठीक है, अंत में, जिसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके का चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक चिन्ह, ठीक। एक्सक्लेमेट बोलते हैं इसी को। जैसे कहा हाय, ये क्या हो गया, कुछ लोग कहते अरे कोई तुमने सूचना सुनाई, उसको पहले मुंह से क्या निकला, अरे ये निकलता है, तुमने कहा वो जीत गया, अरे, और फिर या कोई चीज खुशी की बात है, हुर्रे, पहले चिल्ला दिया, कहते हैं इस तरीके की प्रतिक्रिया होती है। तो ये प्रतिक्रिया जो हो रही है, वह प्रतिक्रिया किसमें हो रही है, एक्सक्लेमेटरी में, यानी कि आश्चर्य हुआ, आप चौंक गए, शोक हुआ, अरे ये क्या हो गया, पहले आपका निकला, फिर आप रुक गए, फिर बात आपने जैसे पढ़ा होगा, कहीं कहीं पर लिखा होता है, फिर कॉमा लगा होता है, फिर वाक्य आगे बनता है ना, हे, जैसे लिखा होता है हे, फिर वाक्य आगे बढ़ जाता है। ओ, जैसे आपने पढ़ा था, कहीं पर लिखा ओ या ओ लिखा रहता है, कॉमा लगा रहता है, फिर हर्ष, खुशी हुई, जैसे ओ मैं जीत गए, हम जीत गए, कुछ भी। अब देखो इसमें प्रयोग क्या होता है, तो इसमें हम दैट के स्थान पे करेंगे एक्सक्लेमेट, क्राइड आउट, शाउटेड, etc, और कंजक्शन इसमें प्रयोग होता है दैट। तो ये चार्ट को आप टेबल को बना लीजिए सभी स्टूडेंट्स। और हम समझा दे रहे हैं फिर से, तो समझ लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पर आया काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, नेचर ऑफ द सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन, ठीक। असर्टिव, साधारण कथन, देखिए सबसे पहले आया असर्टिव सेंटेंसेस, जो कि साधारण वाक्य होता है जिसमें हम सेड या डोंट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन आती है दैट। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से बनता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड आपके वहां पर वही आपका कंजक्शन का कार्य करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ हो तो उसमें आस्किंग का रेट लगेगा, इसमें अस्किंग का रेट लगेगा, इसमें कोई भी कंजक्शन प्रयोग नहीं होगी, और इसमें इफ या वेदर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में प्रार्थना, आज्ञा, सलाह आदि क्रिया से प्रारंभ अगर हो तो रिक्वेस्टेड, यानी कि सेड के स्थान पर आएगा रिक्वेस्टेड, डायरेक्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, फॉरवर्ड। नो कंजक्शन अगर होगी तो कहीं पर टू। ऑब्जेक्टिव में इच्छा बोधक या ईश्वर से प्रार्थना, विश या प्रेयर, कंजक्शन दैट। एक्सक्लेमेटरी में आश्चर्य, शोक, हर्ष, आश्चर्य
किसी अगर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है तो पूछ सकता है। यहाँ सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये आपका आज हो गया। कल के हम रूल्स दिखाएंगे, आप चार्ट सभी लोग नोट कर लें, बना लीजिए। जिसे जो वीडियो में देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं।